बीमारी को समझने के लिए जो रूट कॉज होती है, जो अंडरलाइन मैकेनिज्म होता है ना, जो उसकी जड़ होती है, उसको समझना पड़ता है। उसकी जड़ तक आप पहुंचेंगे तो उसको ट्रीट भी कर सकेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि वो बीमारी हो किस वजह से रही है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको डायग्नोज तो कर लेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट तो वही होगा ना जब आप उसकी जड़ को समझेंगे। जड़ से जाके आपने रूट कॉज को समझना है। जिस तरह 20-30 साल पहले हम ये कहते थे कि जब आपकी हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, यानी कि आपकी बच्चेदानी बाहर निकाल दी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो अब आपको प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपकी बच्चेदानी को, जो आपका यूट्रस होता है, उसको कैंसर से बचा रहा होता है, यूट्रीन कैंसर से। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि क्या प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर सिर्फ यूट्रस पे प्रेजेंट है? क्या यूट्रस ही को सिर्फ कैंसर से बचाने के लिए आपको जिस्म में प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत है? हालांकि प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स तो आपके हेड टू टो प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। प्रोजेस्टेरॉन जाके गैबा रिसेप्टर्स पे काम करता है, आपको एक कामिंग, नींद, स्लीप और एंजाइटी से बचाता है। इसकी वजह से जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है और पीएमडीडी होता है और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसमें हम सडन विड्रॉल ऑफ जब प्रोजेस्टेरॉन होता है जिस्म में से, उसकी कमी होती है, तो आप प्रोजेस्टेरॉन को वापस देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीएमएस, पीएमडीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जो पेरीमेनोपॉज का हो रहा होता है, उसमें भी सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाता है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। इसकी वजह से पेरीमेनोपॉज में सबसे पहले वाला हार्मोन जो आप वापस करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो आपके ब्रेन में अगर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, तो आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को बरकरार रखने के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, सा हीलिंग हार्मोन। आपका जो ब्रेस्ट होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पे आपके प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ना सिर्फ ब्लड वेसल्स, बल्कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात है, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ये ऑस्टियोब्लास्ट को, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? वो वाले सेल जो आपकी बोन्स बना रहे होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, तो आपकी बोन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। सो द बैलेंस बिटवीन एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज टू कीप यू हेल्दी एंड टू कीप यू गोइंग, ताकि आपके इन्फ्लेमेशन ना हो, आपको क्रॉनिक इलनेसेस ना हो। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, अगेन प्रोजेस्टिन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जिस्म में। तो अगर हिस्टेरेक्टमी हो भी गई है तो खुदारा आपने प्रोजेस्टेरॉन पेशेंट को देना है, क्योंकि आपका ब्रेस्ट तो वहीं पे, आपका ब्रेन तो वहीं पे, आपके बोन्स तो वहीं पे, आपकी स्किन्स तो वहीं पे हैं, वहाँ से तो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर ख़त्म नहीं हुए ना। अब बात कर लेते हैं कि जी कितनी मिनिमम डोज आपने देनी है अगर किसी के यूट्रस प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि गाइडलाइंस तो यही है ना कि 200 जो मिलीग्राम आप 14 डेज के लिए देते हैं, दैट इज सफिशिएंट इनफ कि वो आपको हाइपरप्लेजिया या मेलिग्नेंसी ऑफ यूट्रस से बचाएगा। तो इतनी डोज अगर आप देंगे मिनिमम, अब अगर आप 14 डेज के लिए दे दें या फिर आप उसको 100 मिलीग्राम पूरे महीने के लिए दे दें, तो मैथ तो वही बनाना कि 100 मिलीग्राम पूरे महीने के लिए या 200 मिलीग्राम फॉर 14 डेज। एक कंटिन्यूस होती है और एक सिक्लिकल थेरेपी होती है। तो आप जिस तरह से भी देंगे, यूट्रस को तो आप बचा लेंगे फ्रॉम कैंसर एंड हाइपरप्लेजिया। उसके साथ जो आपने उसको कभी 300 तक लेके जाना होता है, कभी 400 तक लेके जाना होता है, वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बायोइडेंटिकल हार्मोन प्रोवाइडर के पास जाते हैं और जो कितने सालों से डिफरेंट पेशेंट्स के साथ बैठ के काउंसलिंग के बाद उनके सिम्टम्स देख के मैं उनको बताती हूँ जी कि उनका अगर इंसोम्निया का इशू है या एंजाइटी डिप्रेशन का, वो पेरीमेनोपॉज में है या मेनोपॉज में, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं और फिर उनको बताते हैं जी कि ये तो मिनिमम डोज है, आपने कंटिन्यूस देना है प्रोजेस्टेरॉन को या सिक्लिकल देना है, डोज को ऊपर नीचे करना है। ये बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर होता है। तो आप हर चीज़ सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते। मुझे पता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर भी देखते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो डॉक्टर्स को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। जाके अगर आपने बायोइडेंटिकल सीखना है तो प्रॉपर तरीके से जो है उसके कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, उसके सिम्पोजियम्स अटेंड करें, सर्टिफिकेशन लें या स्पेशलाइज करें, 2-3 साल की होती है अगर वो करनी है तो। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया से सीखना है तो एक जनरल प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आप उसकी साइंस नहीं डिस्कस कर सकते। तो टेक सम एफर्ट अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो अपने पेशेंट्स को बताएं कि जो BHRT एक्सपर्ट्स हैं या प्रोवाइडर्स हैं उनसे जाके वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका हक है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिले।